जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं संगत जी गुरु जी की संगत बोल रही हूँ। जय गुरु जी। मेरा गला थोड़ा-सा खराब है, इसलिए आवाज़ शायद क्लियर ना आए। लेकिन मैं कोशिश करूँगी गुरु जी जो भी मुझसे बुलवाएँ सत्संग के द्वारा, बस मैं गुरु जी का शुकराना कर सकूँ। क्योंकि गुरुजी बार-बार यही कहते हैं कि अमृत वेले शुकराना कर, अमृत वेले शुकराना कर। तो संगत जी गुरुजी की बात कैसे टाल दें? तो आज तो शुकराना संगत जी वाक़ई अमृत वेले ही होना चाहिए था। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर करते समय मुझसे कोई भी भूल-चूक या गलती हो जाए या ऐसा कोई शब्द निकले जो संगत जी को, गुरु जी को या आंटी जी को अच्छा ना लगे, तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग जो है वो शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी और संगत जी, मेरा ना पासपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई काम अटक रहा था। मेरे हस्बैंड जो हैं, उनको हर काम की बहुत जल्दी होती है। अब अचानक से दिमाग में पता नहीं क्या प्लानिंग आई कि पासपोर्ट बनवाना। पहले ऐसा नहीं है कि बना नहीं है, पहले बना हुआ था, वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर वो 5 साल से ऊपर हो गया, तो वो रिन्यू नहीं हो पाया था। तो इसके लिए दोबारा से एप्लीकेशन लेकर के रिन्यू करवाना पड़ता है। तो मेरे साथ तो उसमें दिक्कत ये आई कि जब मैंने पहली बार अर्ज़ी डाली थी 3 साल पहले देहरादून, तो वहाँ पे वो रिजेक्ट हो गई थी अंदर आकर के कि मेरा आधार कार्ड और मेरे जो पहले पासपोर्ट बना था, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ थी, तो उसमें 2 दिन का फ़र्क था। तो शंकर जी उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसे कोई नीड नहीं लगी कि चलो कोई बात नहीं कर देंगे। एंड आजकल शंकर जी पता नहीं क्या दिमाग में आया कि जी बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो मेरे पीछे पड़ गए कि बनवाओ, ये गलती है, इसे ठीक कराओ, इसे ठीक कराओ। हम गए आधार कार्ड ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, सब जगह धक्के खाए, पोस्ट ऑफिस। हमने कहा कि आपका आधार भी अपडेट नहीं होगा, आपको इसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि मेरे साथ 2 गड़बड़ है, ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है। मेरी 10th के मार्कशीट में जो मेरा नाम है उसकी स्पेलिंग और अब जो मैं नाम लिखती हूँ, बोलते सेम ही है, हिंदी में सेम है लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड, एक लेटर का फ़र्क आ रहा है। तो संगत जी वो हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल बट मैं निश्चिंत में थी, तो मैंने कहा भाई गुरुजी ने करवाना है, उन्होंने ही करवाना है, वो नहीं करवा रहे, तो शायद मेरी कोई भलाई हो तभी नहीं करवा रहे। गुरु को भी बताते हैं कि अपने बच्चों का भला कैसे करते हैं, अपनी संगत का भला कैसे करते हैं। 100 कारण हैं, 100 तरीके हैं, उनके अपने कारण हैं, अपने तरीके हैं। हमें थोड़ी पता चलेंगे, हमें थोड़ी समझ में आएँगे जो गुरुजी ने करा है, संगत उनकी रज़ा में राज़ी हैं। तो मुझे चिंता नहीं थी। मैं बड़े आराम से ऐसे थे संग जी लाइट मोड में बैठी हुई हूँ अपना, ठीक है जी, आज नहीं बना कल बन जाए, कल नहीं बना तो 10 दिन बाद बन जाएगा। करते-करते 15 दिन निकल गए। मेरे हस्बैंड मेरे पापा के पीछे पड़ गए कि अपने घरवालों को बोलो कि आप वहाँ दूसरी जगह आपका बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ से ठीक करा के दें, ठीक है? और मैं अब वहाँ से अपलोड करवाएँ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो वहाँ वालों दिक्कत ये आई कि मेरी उम्र बढ़ गई है, ठीक है जी? वो कहते हैं कि उनके सिर्फ़ 15 साल तक अथॉरिटी है। 15 साल के ऊपर होने पर वो आपको उनके हाथ में अथॉरिटी नहीं है कि वो ये ठीक कर सकें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सेंटर पे जाना पड़ता है, तो सेंटर जो तीसरे शहर में जा कर के है। तो संगत जी कोई बात नहीं, मैंने बता दी ये सारी बात, तो कहते हैं कि अपने घरवालों को बोलो वो ठीक करवाएँगे, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने गलती करी है। तो मैं तो मान रही हूँ भई उनकी गलती है, बट ऐसा कहीं होता है क्या? कि
30 साल 35 साल बाद जाकर के अपने घर वालों को बोलोगे भाई तुमने गलती कर दी कि वैसे ठीक कराओ, तुम ही करवाओगे, नहीं करवाओगे तो भाई हम तुमसे ऐसे नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे धमकी देते हैं कोई रिश्तों में। चलो देते भी होंगे, लेकिन उन रिश्तों में देते होंगे ना जिनके रिश्ते अच्छे नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे रिश्ते कैसे हैं, पर मुझे ये पता है कि मैं अपने माँ-बाप, अपने भाई, यही रिश्ते हैं मेरे वहाँ पर, उनमें से बहुत, बहुत, बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाह करके भी संगत जी उनसे दूर नहीं रह सकती। उन्हें उल्टा नहीं उन मतलब उल्टा नहीं बोल सकती, धमकी नहीं दे सकती। मेरे दिल के बहुत करीब हैं ये। मैंने सुन तो ली है सारी की सारी बातें, मैंने कहा ठीक है जी मैं बोल दूँगी, कह दूँगी। बट मैं अगले दिन सुबह मेरा मन बहुत खराब और उत्तेजित। संगत जी मेरे मन की व्यथा जो मैंने उनके आगे अरदास लगाई, गुरुजी महाराज आप जानते हो कि मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं किस मुँह से बोलूँ ये सब चीज़ें? क्योंकि मुझे पता है कि हर मोड़ पर उन्होंने मेरी मदद कैसे करी है, आज भी कैसे करते हैं, एक आवाज़ में खड़े हो जाते हैं। उस इंसान को मैं कैसे कह दूँ ये बातें? तो संगत जी इससे अच्छा तो इंसान का मर जाना है संगत जी, कि इतना-इतना करने के बाद भी आपको आपकी औलाद के मुँह से जो इतनी सारी बातें सुननी पड़े, पर फ़र्क है ना, अपना खून जो है वो अपना ही होता है संगत जी। आपके माँ-बाप को गालियाँ दें, मारें, जो मर्ज़ी करें, उन्हें सुई भी चुभे तो आपको बहुत दर्द होता है, तो आप अपने वाइफ़ को मार-पीट के गुस्सा करके भी कहोगे भी जिनकी सेवा करो, ये वो करो, ये माँ-बाप हैं। आप उनके साथ हो, आपको उनके लिए बहुत दर्द है, इसलिए तो वो मेरे माँ-बाप हैं। मतलब आपको शायद कोई अटैचमेंट नहीं होगा उनके साथ, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे कोई कहने में कोई शर्म नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने ही सिखाया है कि इस धरती पे अगर भगवान है, जो दिखते हैं, तो वो माँ-बाप हैं संगत जी। एंड मेरे गुरु तो साक्षात मेरे माता-पिता हैं। तो मेरे माता-पिता संगत जी वही भगवान के रूप में गुरुजी ने मेरे पास भेजे हैं। मैं उनसे कैसे लड़ जाऊँ संगत जी? उन्हें कैसे उल्टा बोल दूँ? उनके दिल पे क्या बीतती संगत जी? मैं आपको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप यकीन मानिएगा कि जब मैंने फ़ोन किया अपने भाई को कि भाई क्या बात हुई थी ऐसे-ऐसे करने के नहीं, तो आप मानेंगे नहीं संगत जी गुरुजी का चमत्कार। उसने कहा अरे ये तो हो रहा है काम, बोला था कि ये तो हो जाएगा, तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा हो जाएगा, तो मैंने कहा तो तू करा दे, मैं अभी तेरी बात कराऊँगी 1 घंटे तक, तो तू करवा देना। कह रहा ठीक है, मैं करवा दूँगा। अम, मैं घर आई, मैंने सारी बात बताई। कहते मेरे पास तो फ़ोन नहीं आया, उन्होंने उठाया नहीं। कि नहीं उठाया तो फ़ोन तो आप मुझे बोलते ना, मैं करती। मैंने तो वो बोल रहे हैं कि काम हो जाएगा। तो मेरे भाई ने कहा कि मुझे रात तक का समय दें, जिस बंदे ने काम करना है उससे फ़ोन पे बात करके बता रहा हूँ कि क्या-क्या चाहिए। मेरे भाई का फ़ोन नहीं आया रात तक, मैं बहुत परेशान, बहुत परेशान। मैंने कहा भई ऐसे ना हो कि फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। कि गुरुजी महाराज ने जब हाँ करवाई तो मैं इतनी खुश, मतलब शायद संकट जी जान भी दे दो गुरुजी महाराज जी के लिए, खून का एक-एक कतरा भी खत्म हो जाए शरीर में से तो वो भी कम है। कि गुरुजी महाराज जानते हैं मुझे संगत जी। पर आप यकीन मानिए रात को 9 बजे तक मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो चाहिए ये है, वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। मैंने उसे व्हाट्सएप कर दिए। एंड उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ और मुझे पता है ये गुरुजी महाराज मेरा ये काम ज़रूर करवा देंगे। और मैं दिल से तहे दिल से उनका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी का, कि गुरुजी महाराज जी समझ सकते हैं कि मैं कितनी बड़ी दुविधा में थी। अपने माँ-बाप को कभी ऐसे बोल ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं बोल सकते, ना अपने भाई को बोल सकती हूँ ऐसे कुछ। ज़बान कट जाए मेरी अगर मैं ऐसा बोलूँ और वो जानते हैं शंकर जी। इसीलिए शुक्र है मेरे मालिक का, हर साँस-साँस का शुक्र है, हर पल-पल का शुक्र है। ये जीवन जब तक है, तब तक शुक्र, शुक्र, शुक्र और उसके बाद भी शुक्र है। क्योंकि अगर वो नहीं करवाते, तो मैं जानती हूँ संगत जी, मैं कह तो देती, पर मैं कैसे कहती और उसके बाद मेरा क्या हाल होता, ये मैं जानती हूँ संगत जी। इसीलिए मेरे मालिक हर साँस-साँस का शुक्राना, प्रॉब्लम लाते हैं ना, तो सॉल्यूशन भी साथ ही लेकर के आते हैं। खुद बाँह पकड़ के पार करवाते हैं, ऐसे हैं मेरे गुरुजी महाराज। मुझसे पहले मेरी चिंता करते हैं,
हर पल मुझे समझाते हैं कि तू जल्दी है, लोगों की बातों में आ जाती है, लोगों को लगता है बोलती है, बड़बोले, एक्टिव है, लेकिन पर सीधी है। क्योंकि लोग बोलने वाला जो बड़बोला इंसान जो है वो ऐसे नहीं होता है, क्लेवर नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है। वो लोग जानते हैं संगत जी, एक्टिव होता है जो गुंडा होता है। मैं गुन्नी नहीं हूँ, सॉरी गुन्ना जो होता है। मैं जो मुझे कहना होता है वो साफ कहती हूँ, मुँह पे कहती हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलती। ना ही मुझे पीठ पीछे बुराई करना पसंद है। गुरुजी महाराज ने मुझे मना किया है कि दूसरों के कर्म खटवा के अपने कर्म खराब नहीं ना कर सकते। बट दिल से शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई तो प्लीज़ शंकर जी, प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बहुत शुक्राना है उन आंटी जी का जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, सारी संगत को बहुत ब्लेस करें। सरबत का भला, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारी बेटियाँ हैं ऐसी जिन्हें गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली, कि गुरु जी जानते हैं कई कार्य ऐसे हैं जो उनके लिमिट के बाहर हैं, लेकिन उनको करने पड़ते हैं। लेकिन करते समय उनके दिल पे क्या बीतती है वो सिर्फ वही जानते हैं संगत जी। मैं अपने सत्संग को इसी के साथ यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रुचि मैं बुलंदशहर से। मैं पिताजी आपका लख-लख शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया है गुरुपा। आपने मुझे सब कुछ दिया, 2 फूल जैसे बच्चे दिए, इसके लिए लख-लख शुक्राना। पति दिया, उसके लिए लख-लख शुक्राना। अच्छा घर दिया, उसके लिए लख-लख शुक्राना। सारी सुख-सुविधाएँ दी, उसके लिए लख-लख शुक्राना। अच्छे कपड़े दिए, लख-लख शुक्राना। अच्छा खाना दिया, इसके लिए लख-लख शुक्राना। अच्छा शरीर दिया, उसके लिए लख-लख शुक्राना। लेकिन मेरे गुरुपा मेरे कर्म जो हैं वो इतने खराब हैं, मतलब खराब थे कि या फिर ये कहूँ कि हैं, जिसकी वजह से गुरुपा आपकी चीज़ों को मैं सही से सँभाल नहीं पाई हूँ। उसके लिए मुझे गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जो भी गुरुपा आत्माओं को इस संसार में आने से रोक दिया है, जिन भी पवित्र आत्माओं को इस संसार में आने से रोक दिया है, मैं तहे दिल से उन बाल-पितरों से मैं माफ़ी माँगती हूँ आज। मैं तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। आज देवउठानी एकादशी है और मैं तहे दिल से उन आत्माओं से माफ़ी माँगती हूँ। पिताजी, इसके लिए आपका लाख-लाख शुक्राना। पिताजी, आप मुझे सब लोग माफ़ कर दीजिएगा। पिताजी, उन सभी आत्माओं को मुक्ति दीजिए गुरुपा, उन सभी आत्माओं को मुक्ति दीजिए और मुझे प्रायश्चित करने का मौका दीजिए गुरुपा। मैं उन बाल-पितरों के लिए और अपने बच्चों में भी जो जैसे बच्चे होते तो उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ।
ताकि मेरी जो आत्मा है, मेरी आत्मा को चैन मिल सके। जो मैंने अपराध करा है गुरुपा इसके लिए क्षमा कर देना, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पितृ देवता मुझे क्षमा करना। जो भी मेरे ससुराल पक्ष के जो पितृ हैं आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए और मैंने जो भी अपराध करे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि जो है इस परिवार के ऊपर बनाए रखिए। जो भी मेरे पीहर पक्ष के पितृ हैं, मेरे माता-पिता, मेरे दादी-दादा, बुआ, चाचा, तो बुआ, फूफड़, बुआ, फूफा, आप सब लोग जो है मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके जप करने में या आपकी सेवा में जो भी गुरुपा कमी करी हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी, गुरुजी मेरे सारे पितरों को आप मुक्ति दे दीजिए मेरे गुरुपा, आप मुक्ति दे दीजिए। जो भी गुरुपा इन लोगों ने इन लोगों का जो बंधन किया हो ना गुरुपा, उनको खोल दीजिए गुरुपा, मुक्त कर दीजिए गुरुपा, मुक्त कर दीजिए, उनको मुक्ति दे दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। हे मेरी कुल देवी माँ, मुझे क्षमा कीजिए माँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपकी सेवा में जो भी कोई मैंने गलती कर दी है वो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा माँ, क्षमा कर दीजिएगा। मैंने आपकी सही से पूजा नहीं करी है मेरी माँ, मुझे क्षमा करना। कुलदेवी माँ, मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणेश जी भगवान मुझे क्षमा कर देना। मैंने गलती से तो बुरपा सवारी को जो है मैंने अगर मार दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। इस परिवार के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बनाए रखिएगा गुरुपा, बनाए रखना। हम लोगों की बुद्धि को निर्मल बना दीजिए गुरुपा। हे मेरे गणेश जी भगवान, मेरे बच्चों की बुद्धि को, मेरे पति की बुद्धि को और मेरी भी बुद्धि को जिन भी लोगों ने बंधन करा है उसको खोल दीजिए मेरे गुरुपा, खोल दीजिए और हम लोगों की बुद्धि को निर्मल कर दीजिए एंड हम लोगों का जो बुद्धि है वो गलत कार्य में ना लगे, हमेशा आपकी भक्ति में लगे और इस संसार के उद्धार के लिए ही लगे। गुरुपा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। आप जो बोलते हैं आप वो करते हैं, मुझे पता है मेरे गुरुपा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है मेरे पिताजी, पूरा भरोसा है। मेरे कर्म ही इतने खराब हैं गुरुपा, मेरे कर्म ही इतने खराब हैं। जिन कर्मों का जो भुगतान है ना वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तब से लेकर आज तक मेरे गुरुपा, तब से लेकर आज तक ये कब खत्म होंगे मेरे गुरुपा? गुरुपा जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, उन्हें सही राह दिखाइए गुरुपा। किसी को तो अपने जीवन में जो है संतोष मिल पाए। अगर वो मुझे
और मेरे परिवार को मार के उन लोगों को चैन मिलता है, तो गुरुपा उनको चैन ले लेने दीजिए। बाबा हम लोगों को अपने चरणों में बुला लीजिए गुरुपा। मैं हार नहीं मानना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ मेरे गुरुपा। लेकिन ये जो मतलब जो दर्द है ना वो गले से ऊपर पहुँच रहा है मेरे गुरुपा। मुझसे अब ये सब कुछ झेला नहीं जा रहा है। आप मुझे दर्द झेलने की शक्ति दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब चीज़ अपनी आँखों के सामने बर्बाद होते हुए गुरुपा देखा नहीं जा रहा है। मेरे पति को बिल्कुल ही ऐसे उन लोगों ने जो है ख़त्म कर दिया है। पूरा व्यापार मैं यहाँ पे शिकायत करने नहीं आई हूँ मेरे गुरुता। मैं यहाँ पे शिकायत करने नहीं आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग है और मुझे गुरुपा आपकी महाशक्ति के ऊपर गुरुपा पूरा भरोसा है। मुझे पता है जो काम यहाँ नहीं ना हो सकता, तो इस संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो उस चीज़ को कर सकती है। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे गुरुपा, आपकी शक्ति के आगे इन तांत्रिकों की जो शक्ति है, वो क्या मायने रखती है मेरे गुरुपा? आप किसी को गुरुपा अ, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें होती नहीं। आपने मुझे बहुत संकेत दिए हैं कि बेटा उम, मैं उन सब लोगों को जिन लोगों ने तुझे रुलाया है, उन लोगों को खून के आँसू रुलाऊँगा। गुरुपा मैं उन लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं चाहती हूँ। बाबा वो बस हम लोगों का जो है वो पीछा छोड़ दें, हम लोगों को चैन से जी लेने दें। और वो अपनी लाइफ जिएँ, अपने मज़े करें। लेकिन वो जो लोग हैं, इस परिवार को फलते-फूलता हुआ देखना पसंद नहीं आ रहा है उनको। आपने मुझे बहुत सारे संकेत दिए हैं कि बेटा तेरे ससुराल वाले ही नहीं तेरे पीहर वाले भी अपने नहीं हैं। तो गुरुपा आपकी हर एक बात पे गुरुपा बिल्कुल पत्थर की लकीर है। आपने मेरी आँखें गुरुपा ऐसी खोली हैं गुरुपा कि अब मुझे आपके अलावा ना कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है गुरुपा, कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज आज एकादशी है और गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है। आपने मुझे गुरुपा जो दिया है, उसके लिए शुक्राना है। इन 2 सालों में गुरुपा आपने जो दिया है, वो शायद मैं पूरे जीवन में भी नहीं ले पाई। भले ही मेरे साथ कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन खत्म होकर के भी ना मैंने वो पाया ना गुरुपा आपकी शरण में आके कि जो शायद मैं किसी पैसे से नहीं मिलता, किसी रिश्ते से नहीं मिलता। एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश जो है गुरुपा मैंने एक परमात्मा जो दे सकता है बाबा आप गुरुपा दर्शन गुरुपा आपके दर्शन जो है आपके आपका जो दरबार है वो सच्चा दरबार है मेरे गुरुपा सच्चा दरबार है और गुरुपा अगर कोई सच्चे दिल से आपका जो सत्संग करता है गुरुपा आप उसको वहीं पे ही दर्शन देते हैं वो कहीं नहीं हो सकता है गुरुपा वो और कहीं नहीं हो सकता वो और कोई नहीं कर सकता आप एक परम शक्ति हैं
और आप गुरुपा हर किसी को शक्ति दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के जो कर्म हैं वो इतने खराब हैं कि जो आई मीन संगत जी, अगर गुरुपा आप ना होते तो शायद गुरुपा ये हम लोग जो है किसी गंदी आत्माओं के कब्जे में होते। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरी इस आत्मा को बचाने के लिए। आपने बोला है कि बेटा ये जो लोग हैं वो इतने जालिम हैं, इन लोगों ने तुझे मार के तेरी आत्मा को भी जो है कैद करने के लिए सोच रखा था। ऐसा किया, लेकिन जो तेरी आत्मा है वो बड़े मंदिर में मेरे पास है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है मेरे बाबा, लख लख शुक्राना। जो आया है वो जाएगा, ये परम सत्य है। लेकिन मेरे गुरुपा मैं इन दरिंदों के तांत्रिकों के जो है गुरुपा हाथों नहीं मरना चाहती हूँ। तो मैं केवल गुरुपा आपके चरणों में ही आना चाहती हूँ मेरे बाबा। ये आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुपा मेरा जो जब भी मेरे सांस निकले ना गुरुपा, जब भी मेरे सांस निकले उसमें मेरे परिवार से कोई भी हो वो भी आपके चरणों में ही आए मेरे गुरुपा, आपके चरणों में ही आए। हम लोग इन तांत्रिकों के जंजाल से गुरुपा हमें मुक्त कर दीजिए। अपने ब्लैक मैजिक के जो ये सत्संग हैं गुरुपा, और मैं बचपन से ही गुरुपा इस तांत्रिक जंजाल को जो है मैं झेल रही हूँ, अब और नहीं झेला जाता है मुझसे। मुझे अपनी भक्ति बख्श दीजिए मेरे गुरुपा, भक्ति बख्श दीजिए। मैं उस भक्ति की इतनी उस चरण सीमा तक पहुँच जाऊँ ताकि ये जो लोग हैं वो छू भी ना पाए मुझे, ना ही मेरी आत्मा को, ना बच्चों को, ना मेरे पति को। वो भी संगत जी, इन लोगों ने मेरे बच्चों को जो है वो भी आप कह रहे हैं कि बेटा वो गलत रास्ते पर जा रहा, सत्संग सुन ले, मैं उसको जो है सद्बुद्धि दे दूंगा। गुरुपा इन लोगों ने मेरे पति को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, पागल कर दिया है, घर से बेघर कर दिया है। वो हम लोगों को दुश्मन समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बेटा मैं उसका वशीकरण काट दूंगा, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। गुरुपा मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन गुरुपा बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते। उस रास्ते पर चलते हुए मेरे गुरुपा मैं मुझसे नहीं देखा जा रहा है। आप कहते हैं कि तू चिंता मत कर बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों को महाशिव गोदी में उठाया हुआ है, उनके साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जो तेरे बच्चों का भाग्य छीन कर उनको खोखला करना चाहती थी, तो मैंने उसकी सारी क्रियाओं को नष्ट कर दिया है, उसके दिमाग को और नष्ट कर दिया है मेरे गुरुपा, नष्ट कर दिया है। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं सच्चे मन से गुरुपा आपकी सेवा करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। मेरा भी मन करता है सुबह समय से उठूं, और मेरा भी मन करता है कि सुबह ही नहा धो के
जो है समय से आपकी पूजा पाठ आपकी करूँ, लेकिन नेगेटिविटी जो है और जो भी है ये बीमारियाँ जो हैं इतनी हावी हैं कि मैं कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। कुछ पारिवारिक जो है टेंशन्स हैं, आप बोलते हैं कि बेटा अगर मैं ना होता तो मैंने तुझे कहाँ-कहाँ से निकाला है। इन लोगों ने तो तुझे मार दिया होता गुरूपा। आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरूपा ये तो बिल्कुल 101% जो है सत्य है। अगर आप नहीं होते तो मेरा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। इन बच्चों का मेरे अलावा और कोई नहीं मेरे अलावा क्या आप तो गुरूपा सबके ही रखवाले हैं मेरे गुरूपा, सबके रखवाले हैं। कोई नहीं था हम लोगों का, कोई भी नहीं था। लेकिन गुरूपा आप सबका सहारा हैं। सबका सहारा है आप, आपका लख लख शुक्राना। मेरे जैसी कितनी बहनें हैं जो इस ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं और जिनका कोई नहीं है इस संसार में, ना पीहर वाले, ना ससुराल वाले, कोई भी नहीं है और ना ही वो कुछ खुद अर्न कर पा रही है। तो गुरुपा उन सब लोगों को आपने सहारा दिया हुआ है। आपने उनको एक जीने की आस दे रखी है। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हर एक मैसेज देखते हैं कि जब मेरी बच्ची जो है बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप तुरंत ही मैसेज भेज देते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं कभी-कभी समझ नहीं पाती हूँ, आप एक तरफ कहते हैं कि बेटा मैं सब कुछ सही कर दूँगा, तेरे पति के ऊपर जो है वशीकरण है और जो सब सब ठीक हो जाएगा। आप कहते हैं कि उस औरत ने वश में किया हुआ है, सत्संग को सुन ले वरना देर हो जाएगी। गुरुपा अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस वशीकरण को, इस काले जादू को, इन सब चीज़ों से मैं अब थक चुकी हूँ गुरुपा। जो आप मतलब जहाँ आप हैं वहाँ इन सब चीज़ों का क्या काम है गुरुपा? क्या ही काम है इन सब चीज़ों का? मेरा मन नहीं करता है कोई उपाय करने का। बस आपका मंत्र जाप चलता रहे, उसी से ही मुझे शक्ति मिलती है मेरे गुरुपा। उसी में ही मेरा जो है मन लगता है। जपजी साहिब का जब पाठ चलता है तो मुझे सुकून मिलता है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी कल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी कि मेरी जो मतलब जो जेठानी है वो नीचे ही रहती हैं, वो देखते हैं कि जन बिना पति के भी खुश है, इससे हमने पैसा छीन लिया, पति छीन लिया। तो सारे राइट्स छीन लिए, सारा व्यापार छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन ये फिर भी खुश है क्योंकि मेरे पास संगत जी मेरे पिताजी हैं और मेरे साथ मेरे पिताजी हैं संगत जी और फिर भी अम, वो जो है चैन नहीं लेने दे रही है। ब्लैक मैजिक इतना भयंकर अ, है संगत जी, सामग्री की स्मेल जो है संगत जी, मेरा जो सर है, पेट है, वो सब भारी हो गया। वो बहुत ज़्यादा जो है मेरी तबीयत
खराब हो गई एंड फिर संगत जी पिताजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया है कि बेटा तेरे पति का जो वशीकरण है वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब उसमें एक नींबू का उपाय बताया था, ये सत्संग सुन ले। और वो आंटी जी कह रही थी कि मैं हार नहीं मानूँगी, मैं पिताजी की बेटी हूँ, मैं 1 साल हो गया है मुझे ये उपाय करते हुए एंड मेरे पति के व्यवहार में जो है वो फ़र्क आ गया है। 100% सही नहीं है वो, लेकिन संगत जी 80 50% 60% संगत जी फ़र्क है। गुरुपा इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एंड मैंने वो नींबू का उपाय किया है संगत जी, और नींबू बहुत अच्छे से जल रहे थे, मेरा शरीर भी जो है वो हल्का हुआ, लेकिन उनको जो है वो चैन नहीं मिला। वो हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखती हैं हमारी, हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। ज़रूर उन्होंने कुछ ना कुछ साथ में गड़बड़ की है एंड रात में 3 बजे मुझे संगत जी गर्दन में इतना तगड़ा सर्वाइकल हुआ, इतना तगड़ा सर्वाइकल हुआ एंड थोड़ा मुझे संगत जी पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही थी और संगत जी तो संगत जी और ज़्यादा जो है सर में भी पेन था। मैंने फिर एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स लिए संगत जी। लेकिन उससे भी प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। पेट में पानी भर रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो संगत जी पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तेरे पेट में गाँठ बन रही है, लेकिन तू चिंता मत कर। तो ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी मैं ये सत्संग सुन रही थी रात में 2 बजे, चैन नहीं मिल रहा था। जी बहुत घबरा रहा था और बहुत ज़्यादा पेन था, पेट में भी सर में भी। तो संगत जी बस मैं रो ही रही थी, लेकिन सत्संग को सुनते-सुनते संगत जी मंत्र जाप चल गया और वहीं से ही संगत जी राहत मिलनी चालू हो गई संगत जी। जब मंत्र जाप सुनती थी तो मुझे चैन मिलता था एंड फिर संगत जी बीच में 1-2 बार उस सत्संग को पूरा करने की मैंने कोशिश करी, वो मैं नहीं सुन पाई संगत जी एंड फिर मंत्र जाप ही लगाया। मंत्र जाप चला के संगत जी इतना चैन मिला, मुझे नींद आ गई मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, आप मेरे हर दुख की दवाई हैं, आप हर सुख की दवाई हैं। हर सुख की मिठाई हैं, हर दुख की दवाई है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ना हो तो ये जीवन बेकार है मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप मुझे रास्ता दिखाते रहना, जहाँ सब कुछ गुरुपा खत्म हो गया हो, वहाँ संगत जी इस संसार में सब फेलियर्स जो हैं जो समझ रहे हैं, लेकिन मुझे गुरुपा आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जहाँ मेरे पिताजी हैं वहाँ सब कुछ है संगत जी, वहाँ सब कुछ है। मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, सच्चा प्यार देने के लिए और संगत जी पिताजी अपने बच्चों को बहुत प्यार का एहसास करवाने में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं संगत जी। उन्होंने बच्चे के दिमाग में मतलब संगत जी पिताजी एक जीव संगत जी जब से जुड़े हैं वो, पूरे त्योहार बनवाते हैं अपने साथ वो। आज संगत जी एकादशी थी, उन्होंने बच्चे के माइंड में डाला कि देव बनाने का और उसके द्वारा संगत जी पूरा जो है संगत जी प्रॉपर तैयारी करवाई है।
फूल भी मंगवाए, दीपक भी जलवाए संगत जी, देवठान भी बनवाए एंड तुलसा जी को भी संगत जी पूजा करवाए, आधे घंटे का सत्संग भी करवाया, हलवा प्रसाद भी बनवाया। पिताजी ने बोला बेटा पिताजी ने बोला है बेटा मुझे मखनी दाल और मतलब वो चटनी खाने का जो है वो बहुत मन है। तो आप भोग लगाइए गुरुपा और भोग लगाओ और सत्संग करो। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना है, लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुड़ और शक्कर जो है और ईख भी मंगवाई एकादश देव संगत जी एकादशी के दिन। हर उस मिठास को डाला है संगत जी गुरुपा ने इस घर के अंदर, जो एक परिवार में बहुत ज़रूरी एक समृद्धि के लिए संगत जी। ये जो त्योहार है मैंने आज तक इस तरीके से नहीं बनाया है, जो कि मैंने आज बनाया है पिताजी के साथ। और पिताजी ने संगत जी अपने होने का पूरा एहसास दिलवाया है। सत्संग में साक्षात संगत जी मेरे परमात्मा मौजूद थे हम लोगों के साथ संगत जी, और उन्होंने संगत जी उस प्रसाद को, कड़ा प्रसाद को संगत जी ओम के रूप में ब्लेस किया है गुरुपा, ओम के रूप में ब्लेस किया। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी प्रेजेंस को फील करवाने के लिए। जब भी मैं सत्संग में बैठती हूँ संगत जी, गुरुपा आपके स्वरूप के अलग अलग जो हैं रूप बनते हैं, उनको देखकर साक्षात जो है परमात्मा की आत्मा से जो है आत्मा को साक्षात परमात्मा की अनुभूति होती है। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना। ये सच्चा दरबार कहीं नहीं है, मेरे पिताजी का दरबार है, उनका स्वरूप नहीं है संगत जी। वो साक्षात परमात्मा है संगत जी, साक्षात परमात्मा है। लेकिन हम लोगों का करना ही खराब है, जो हम इन सब चीज़ों का, इन दुनियादारी में जो है हम फँसे हुए हैं। हम चाह कर भी इस दुनिया के जो हैं दुःख को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और जो परम सुख पिताजी संगत जी देने के लिए आए हैं, हम उसको ले नहीं पा रहे हैं गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा करना, आप पल-पल मुझे इंडिकेट कर रहे हैं चीज़ों को और मैं समझ ही नहीं पाती। हर उस भाव में बह जाती हूँ मैं, इस माया के जाल के। मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे दाता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे बाबा, इस परिवार पर, इस बच्चों पर, गुरुपा मेरे पति पर, मेरे भाइयों पर गुरुपा अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखिएगा। हम लोगों को अपनी भक्ति का रास्ता दिखाते रहना मेरे गुरुपा। हम लोगों के द्वारा कोई भी अपराध ना हो एंड हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों को दूर कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। आपका दरबार एक ऐसा दरबार है जो आप अपने भक्त को उसके बुराइयों के साथ-साथ एक्सेप्ट करते हैं एंड धीरे-धीरे करके उसको हीरे की तरह जो है तराशते हैं कंकर को मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो पाठ पढ़ाया है ना, वो इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जा सकता। सच्चा प्यार देने के लिए लख लख शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। दिल की गहराइयों से शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे दाता। आपने बोला है कि बेटा तेरे में बेटा गलत जगह पे चला गया है
और उसके कारण उसके पेट में जो है इन्फेक्शन हो गया है और उसकी बुद्धि को किसी ने बाँध दिया है, लेकिन तू चिंता मत कर। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ बाबा, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। बाबा वो पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी, उसका बस केवल जो है वो फ़ोन ही फ़ोन चला रहा है और सुनता नहीं है गुरुपा बिल्कुल भी नहीं सुनता है। मैं अब उसे और नहीं समझा सकती हूँ, ना ही चीज़ों को मैं सँभाल सकती हूँ। अब आप ही सँभालिए मेरे गुरुपा। ये दोनों जो बच्चे हैं आपके ही बच्चे हैं मेरे गुरुपा। आपके ही बच्चे हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप ही इन्हें सँभालेंगे। मैं और मेरा पति भी आप ही की ज़िम्मेदारी है मेरे गुरुपा। आप कान पकड़ के चलवाइए मेरे गुरुपा, रास्ता दिखाइए। हम लोगों के द्वारा जो है किसी का अहित ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कभी भी किसी के लिए गलत ना हो, बस ऐसे मेरे जीवन का बस यही मेरे जीवन का सपना है गुरुपा कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे गुरुपा जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कान आए, उनको भोजन मिल पाए और गुरुपा उनको शांति मिल पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैन मिल पाए मेरे गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना। जो संगत सत्संग सुन रही हैं, उनका शुक्राना। ये सत्संग जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। मुझे संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता है मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती। मैं बहुत दिनों से शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो अ, मेरे नेगेटिविटी हावी थी मेरे दिमाग में, चाह के भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या है और क्या हो रहा है। तो लेकिन संगत जी मेरे बाबा से मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता है, कोई भी दूर नहीं कर सकता है। दुनिया चाहे कितना भी ज़ोर लगा ले, मेरे पिताजी, संगत जी साक्षात परमात्मा हम लोगों के जो हैं अंग-संग रहते हैं, इसके लिए गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। सच्चा प्यार देने के लिए, बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। बच्चे की जान बचाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। पति अंकल जी की जान को बचाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, भाई की जान बचाने के लिए शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला है बेटा तेरे भाई के ऊपर जो है वो नेगेटिविटी बहुत हावी है, उसको मंदिर लेकर के आ और मैं उसको जो है ब्लेस करूँगा। संगत जी उसका जो लीवर है वो डैमेज हो गया है और लिक्विड के कारण और दवाइयों से एंटीबायोटिक्स मतलब जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने दवाई खा ली थी एंड उसने शराब जो है वो काफ़ी पी थी। लेकिन अभी 6 महीने से नहीं पीता है वो, तब भी उसका जो लीवर है वो खराब हो गया है। संगत जी, पिताजी ना मुझे बहुत दिनों से मैसेज भेज रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी। पिताजी कह रहे थे, "तेरे भाई की ज़िंदगी में ना एक तूफ़ान आने वाला है बेटा, ये सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। तेरे भाई और बच्चों को मैं ब्लेसिंग्स की मेरी बहुत ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। मेरे बाबा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना।" उसको नया जीवन दान देने के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए आप साक्षात पिता होने का गुरुपा फ़र्ज़ निभाते हैं और हमारे जैसे मेरे जैसे जो बच्चे हैं गुरुपा,
आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरूपा, माफ़ करना, माफ़ करना। आई लव यू पिताजी, आई लव यू जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना। जो सत्संग सुन रही हैं, उनका शुक्राना। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कल एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर एंड आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।